वन आज स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और शायद तुम्हारे एंड सेमेस्टर असेसमेंट में आ जाए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किस चीज़ का, बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम्स मतलब क्या है? क्यूबिक सिस्टम मतलब वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर एंड अबाउट द एफसीसी स्ट्रक्चर। इन तीनों स्ट्रक्चर के लिए अलग से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकलना होगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स बेसिकली इट इज़ द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। तो फर्स्ट कंसिडर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल क्यूबिक, यू कैन सी इजीली फ्रॉम दिस डायग्राम। अब मान लो कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, किसका नियरेस्ट नेबर? फ्रॉम दिस 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स कंसिडर एनी वन एटम। लेट अस कंसिडर दिस बी एटम। तो अब एक काम करो कि इस बी एटम की नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स निकालो। तो पहले मान लेते हैं कि ये तो क्यूबिक सिस्टम है, सो ए टू बी, ये जो साइड लेंथ है मान लेते हैं कि दिस इज ए यूनिट। तो बी एटम की नियरेस्ट में कौन कौन है? बी एटम की नियरेस्ट में कौन है? ए एटम है। सो बी एटम्स, इफ वी कंसिडर द बी एटम्स, तो नियरेस्ट नेबर कौन कौन है? देखो ए एटम विच इज़ द नियरेस्ट नेबर, ए डिस्टेंस है आवे। ये जो एफ एटम वो भी ए डिस्टेंस दूरी में ही है, तो वो भी नियरेस्ट नेबर। सो एफ इज अनदर नियरेस्ट नेबर। एंड जो सी एटम, दिस इज ऑल्सो ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बी एटम, वो भी नियरेस्ट नेबर। ठीक है, सो इफ वी कंसिडर ओनली दिस क्यूब, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स फॉर दिस बी एटम इज ए, एफ एंड सी। सो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज बेसिकली 3. So according to the definition of the coordination number, it is number of nearest neighbor. तो क्या बी एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा? इन कॉमन सेंस अगर सिर्फ ये क्यूब को कंसिडर करोगे तो तब 3 है, बट रिमेंबर दैट बी एटम इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल, बी एटम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनदर 7 यूनिट सेल। मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें। तो चलो इफ वी कंसिडर द होल क्रिस्टल्स, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वही सेम स्ट्रक्चर को। ये देखो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, दिस इज वन ऑफ द यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। कंसिडर बी एटम, बी एटम की नियरेस्ट नेबर्स कौन कौन है? ए एटम, एफ एटम एंड सी एटम। सो इन दिस यूनिट सेल देयर आर 3 नियरेस्ट नेबर। लेकिन बी एटम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल, ये जो राइट साइड में है ये जो यूनिट सेल है ना, इसका भी पार्ट है। तो बी एटम की ये जो दिस एटम इज ऑल्सो ए डिस्टेंस अवे, तो अब दिस इज ऑल्सो नियरेस्ट नेबर। सिमिलरली बी एटम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल, तो बी एटम से दिस एटम इज ऑल्सो नियरेस्ट नेबर, राइट? और बी एटम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस यूनिट सेल, so there is also, this is a distance away. So how many nearest neighbor if we consider other unit cells, then we can find out. हमें देखो मिलेगा 1 2 3 4 5 and 6. So in simple cubic structure if we consider any atom, चाहे तुम B atom ले लो या A atom ले लो, C atom, कोई भी atom ले लो, you will always find there are 6 nearest neighbors and all are a distance away. So if it is asked what is the coordination number for simple cubic structure, so the answer, correct answer is 6. So coordination number is 6. Now this is not so much interesting thing, लेकिन we would like to find out what is the RA relation. RA relation, this is very important thing. Okay, this is very important thing. आर ए रिलेशन पूछते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। ओके, चलो आर ए रिलेशन क्या है? आर इज द रेडियस
of atom and A is lattice parameter. ठीक है, R is the radius of the atom and A is the lattice parameter. इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? सो फर्स्ट कंसिडर दिस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. लेकिन याद रखना, इफ वी कंसिडर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देन RA रिलेशन इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट. इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कंसिडर द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर. क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की मतलब क्या है? मतलब यही होता है कि अगर एटम एक दूसरे को टच करके रहते हैं, सो देन वी कैन कंसिडर दिस इज द क्लोज्ड पैक्ड एटम, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर. तो एक काम करो कि RA रिलेशन निकलने के लिए जो स्टेप्स है पहले उसको फॉलो करो. तो फर्स्ट स्टेप 1 कि भाई जो स्ट्रक्चर है उसको क्लोज्ड पैक्ड फॉर्म में बनाओ. सो कॉन्स्ट्रक्ट क्लोज्ड पैक्ड को हम लोग इन शॉर्ट CP लिख रहा हो. कॉन्स्ट्रक्ट CP फॉर्म along the direction of nearest neighbor. ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई भी एक एटम कंसिडर करो. जैसे मान लो कि आई एम कंसिडरिंग दिस A एटम. A एटम को लेके एक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर फॉर्म करो. किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में A एटम की नियरेस्ट नेबर मिल रहा है. सो इन दिस स्ट्रक्चर इफ वी गो अलोंग AB डायरेक्शन वी कैन गेट द नियरेस्ट नेबर B. सो A का नियरेस्ट नेबर B. तो इसी डायरेक्शन में पहले ये दोनों एटम की कंसिडर करो. तो ये है A एटम और उसका नियरेस्ट नेबर B एटम. देन उसको CP फॉर्म में कन्वर्ट करो. CP फॉर्म मतलब इन दोनों एटम को इतना बड़ा करो कि दोनों एक साथ टच करके बने. तो ये A एटम बना दिया और ये दूसरा एटम B एटम बना दिया. ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इट ऑलवेज बी A यूनिट. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना A यूनिट वो रहे. नाउ तो ये हो गया CP फॉर्म. तो CP फॉर्म कौन सा डायरेक्शन में बनाना है? जिस डायरेक्शन में मूव करने से हमें नियरेस्ट नेबर मिलते हैं. सॉरी. सो नाउ अब कंसिडर करो कि एटम की रेडियस R. तो ये A एटम की रेडियस अगर R है, B एटम भी सिमिलर एटम, उसका भी रेडियस R ही होगा. तो अब देखो कि R प्लस R बेसिकली 2R इज इक्वल टू A और R इज इक्वल टू A/2. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ये होता है रेडियस ऑफ द एटम एंड द लैटिस पैरामीटर A के बीच में रिलेशन. कौन सा स्ट्रक्चर के लिए? क्लोज्ड पैक्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए. सो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड RA रिलेशन इज A/2. ओके, चलो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लाइक टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर and the RA relation for BCC structure.